हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि सब अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं आज प्रश्नावली 3.2 को। 3.2 को बनाने से पहले आपको इससे पीछे एक चार्ट दिया हुआ है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस चार्ट से 1 से 2 ऑब्जेक्टिव 10th में फिक्स है कि आता ही है। ठीक है, तो चलिए चार्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए चार्ट में ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखा कब होगा, समपाती रेखा क्या होता है, समांतर रेखाएं क्या होता है, इस सारा के बारे में हम इससे पिछला वीडियो 3.1 में बता चुके हैं। आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको आप लोग जाके ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, चलिए। और ये प्रतिच्छेद करेगा तो केवल एक हल होगा, समपाती रेखा होगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, समांतर रेखा होगा तो कोई हल नहीं होगा। तो देखिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 जब होगा तब ये क्या होता है, प्रतिच्छेदित होता है या उसको संगत बोलते हैं। ठीक है, A1/B2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तब अगर ये कंडीशन फ्लो करेगा तो ये क्या हो जाएगा, समपाती हो जाएगा। जब ये क्या हो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और नोट इक्वल टू C1/C2 होगा तो क्या हो जाएगा, समपाती रेखा हो जाएगा। ठीक है, तो इस सब को हम जानते हैं बारी बारी से। ठीक है, चलिए पहला कंडीशन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये क्या लिखा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर बोल रहा है तो क्या चीज़, एक्स और वाई में चर लेंगे, ये तो फिक्स है। चलिए वाले रैखिक समीकरण युग मतलब क्या लेंगे, जोड़ा में लेंगे। ठीक है, तो चलिए जनरल फॉर्म क्या होता है इसका, दो चर वाले रैखिक समीकरण का, तो आप लोग को हम इससे पिछला वीडियो में पूरा डिटेल से बता चुके हैं। चलिए तो लिखते हैं AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे 1 1 1 डाल देते हैं, क्योंकि हमको तो दो लिखना है, दो युग्म बनाना है। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है, तो दो हमको यहाँ पे इक्वेशन लेना होगा। तो इसी को क्या करेंगे, A2X प्लस B2Y प्लस C2 इक्वल टू 0, इसको हम सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट कंडीशन में देखेंगे हम कि क्या होता है, जब A1/A2 नोट इक्वल टू B1/B2 हो। नोट इक्वल टू इसको बोलते हैं, बराबर को जब काट देते हैं तो ये नोट इक्वल टू हो जाता है। जब ऐसा होगा तो क्या होगा, ये प्रतिच्छेद करेगा। क्या करेगा, एक रेखा दूसरे रेखा को क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद। ठीक है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा बोलो, क्योंकि एक रेखा दूसरे रेखा को क्या करता है, काटता है। ठीक है, इसको हम संगत भी बोलते हैं, क्योंकि इसका हल निकलता है। और इसका क्या गो हल निकलेगा, तो एगो हल निकलेगा। एक बार काट रहा है तो एगो हल निकलेगा। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, केवल एक हल होगा। ठीक है, केवल एक हल होगा इस कंडीशन। दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये क्या होगा, समपाती रेखा। इसको क्या बोलते हैं, समपाती रेखा। कहने का मतलब एक रेखा पर दूसरा रेखा क्या करेगा, ढक देगा। यानी कि ये पॉइंट कितना होगा, इस पे लाखों करोड़ों पॉइंट जाएगा, उससे भी अनंत। करने का मतलब इन्फिनिटी टाइम्स तक इसे पॉइंट होगा। तो इन्फिनिटी टाइम्स तक होगा तो इसका क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। यानी कि बोल सकते हैं कि बहुत सारा हल इसका होगा। लेकिन इसका मान तो निकल रहा है, मान निकल रहा है तो क्या होगा, संगत होगा। उसके बाद ये क्या है, समपाती रेखा है, तो इसको समपाती भी बोल सकते हैं, समपाती रेखा बोल सकते हैं। ठीक है, रेखाएं बोलो या रेखा बोलो। ठीक है, और ये क्या हो जा रहा है, अपरिमित रूप से अनेक हल। इसको क्या लिख सकते हैं,
अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, तीसरा अब देखते हैं। ये 3 कंडीशन याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में 100% यहीं से आएगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा कंडीशन क्या है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू C1/C2। जब होगा ये कंडीशन तब क्या होगा, कहने का मतलब कि क्या होगा कि समांतर रेखा, कहने का मतलब एक रेखा दूसरे रेखा के जब समांतर होगा तो क्या होगा, क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, असंगत। ठीक है, क्या होता है, असंगत हो जाएगा। ठीक है, जब असंगत हो जाएगा तो इसको क्या बोलते सकते हैं, समांतर रेखा। ये क्या है, एक समांतर रेखा है। ठीक है, तो समांतर रेखा, जब समांतर रेखा आ जाए ग्राफ में तो क्या बोलेंगे, उसको असंगत बोल सकते हैं या कोई हल नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं चैप्टर पे। ठीक है, चलिए प्रश्नावली 3.2 देखते हैं। चलिए 3.2 देखते हैं। 3.2 में कह रहा है, पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हल ज्ञात कीजिए बोल रहा है। चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी अगर लड़का का संख्या 10 है तो लड़की का कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए, 10 अधिक है। ठीक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कियों और लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल बात है। चलिए क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, लड़का और लड़की का क्या करेंगे, संख्या को x और y मान लेंगे। लेकिन एक कक्षा में क्या है कि 10 विद्यार्थी है, टोटल कितना विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थी है। ठीक है, चलिए तो मान लेते हैं क्या है, एक का पहला क्वेश्चन है ना। ठीक है, माना कि, ठीक है ना, माना कि लड़का का संख्या, ठीक है, लड़का का संख्या बराबर x मान लिया, तो लड़कियों, ठीक है ना, और लड़कियों की संख्या क्या मान लिए, बराबर हम y मान लिए। ठीक है, ये 2 मान लिए। तो प्रश्न में कह रहा है कि कितना है, पहेली में भाग लिया तो 10 बच्चा लिया भाग। तो प्रश्नानुसार क्या है कि लड़का लड़की के जोड़ के टोटल कितना है, टोटल बच्चा है 10, तो x + y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 बच्चा हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, अब पुनः प्रश्नानुसार फिर से प्रश्न क्या कह रहा है कि 4 अधिक है, कौन है अधिक, तो लड़की अधिक है। ठीक है, तो देखते हैं पुनः प्रश्नानुसार। ठीक है, पुनः प्रश्नानुसार, तो लड़की कितना है, लड़का इधर हो गया और लड़की इधर हो गया। बोल रहा है कि से लड़की कितना है कि 4 अधिक है। अगर ये 4 अधिक है तो 4 इसमें से घटा देंगे और दोनों को बीच में बराबर कर देंगे तो बराबर हो जाएगा कि नहीं। चलिए तो देखिए क्या हम बताए थे, अगर लड़का 10 है तो लड़की कितना है, 14 है। तो या तो 4 इसमें घटाओ, 4 इसमें जोड़ो तब दोनों बराबर होगा, या इसमें 4 घटाओ तब ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो ऐसे ही होगा, ये क्या है, लड़का है
और ये क्या है, लड़की है। तो लड़की 4 अधिक है, तो हम इसमें 4 जोड़ देंगे, तब क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। और नहीं तो इसमें 4 घटा देंगे तब बराबर हो जाएगा। तो कोई एक काम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, तो ये लड़की का संख्या है, तो लड़की में क्या करते हैं, हम 4 घटा देते हैं तो दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इसको हम 2 मान लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इस दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो चलिए देखते हैं समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे। देखिए 3 मान निकालना उचित रहता है, 2 मान निकाल के आप लोग बना सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन 2 मान में कभी कभी क्या होता है कि आपको गलतियां भी हो जाएगा, कहीं पे मिस प्रिंटिंग हो जाएगा और कहीं पे भी थोड़ा सा भी मान गलती आएगा तो आपको पता नहीं चल पाएगा, लेकिन ग्राफ खुद से कुछ बन जाएगा। लेकिन 3 मान जो निकालेंगे तो उसमें कम से कम 2 मान तो सही निकलेगा, 2 मान सही निकलेगा तो ग्राफ टेढ़ा टूढ़ा होगा तो अपने पता चल जाएगा, अरे रेखा कैसे टेढ़ा हो सकता है। तो 3 मान निकालना ज़्यादा जरूरी रहता है। आप क्वेश्चन को खुद से पकड़ सकते हैं कि क्वेश्चन हम गलत बना रहे हैं कि सही बना रहे हैं। तो पहला काम करते हैं कि x इक्वल टू 0 मान लेते हैं, माना। ठीक है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 देंगे तो y का मान क्या हो जाएगा, तो y का मान क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो x का मान 0 तो y का मान 10। ठीक है, अब हम y बराबर 0 मान लेते हैं। ठीक है, y बराबर एक बार 0 लेंगे, एक बार x एक बार y का मान 0 0 ले लेंगे तो सिंपल हो जाता है। ठीक है, एक बार y का मान 0 ले लें तो क्या हो जाएगा, x प्लस y का मान 0 ले लें तो 0 इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 10 हो जाएगा, y का मान 0। चलिए एक मान और ले लेते हैं, कुछ अपने मन से ले लीजिए, 2 ले ले या 3 ले ले या 5 ले ले, कुछ भी ले सकते हैं। चलिए हम 3 ले लेते हैं, x का मान क्या, 2 ले लेते हैं। ठीक है, चलिए x बराबर क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। जब x का मान 2 दीजिएगा तो y का मान क्या आएगा, देखिए 2 प्लस वाई इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस 2 हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 8, x इक्वल टू कितना, 2 लिए थे। चलिए आगे देखते हैं, ये हो गया, इस इक्वेशन का क्या हो गया, ये आपका टेबल हो गया। इसको आप ऐसे करके बिंदु का नाम भी रख सकते हैं, P Q R, कुछ भी आप नाम भी रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन से देखते हैं क्या बनता है, समीकरण। ठीक है, समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा क्या है कि x माइनस वाई इक्वल टू क्या है कि -4। ठीक है, 4 है, तो ये जो 4 है, तो अब हम इसका मान निकालेंगे। सबसे पहले x इक्वल टू 0 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं, 3 को मान निकाल लेंगे, सिंपल बात है। 2 को मान निकाल के बना सकते हैं आप लोग, अगर कैलकुलेशन बहुत अच्छा है तो 2 को मान निकाल के बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो 3 मान निकाल के आप लोग बनाइए। ठीक है, x बराबर 0 देंगे तो यहाँ पे 0 देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, माइनस कट जाएगा तो 4 हो जाएगा। देखिए कैसे होता है, तो x बराबर 0 दिए हैं तो 0 माइनस वाई इक्वल टू -4, तो -y इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कट जाता है तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x इक्वल टू क्या पुट किए हैं, 0 पुट किए। ठीक है, अब देखिए x इक्वल टू हम क्या पुट कर लें, तो अब y इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। ठीक है, y इक्वल टू 0 एक बार पुट कर लेते हैं, तो y इक्वल टू जब 0 पुट करेंगे तो x माइनस 0 इक्वल टू -4,
तो x बराबर क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या होता है -4 होता है क्या, जब x y का मान 0 देते हैं तब। कोई एक और मान ले लीजिए। चलिए x का मान ले लेते हैं हम 3 ले लेते हैं x का मान। चलिए x का y का मान 3 ले लेते हैं, नहीं तो 2 ये ले, चलो कुछ भी ले लो, क्या ले ले मान। चलो x बराबर 7 ले लेते हैं, ये होगा 7 लेंगे, x का मान तो उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए x का मान हम 1 ले लेते हैं, तब क्या आता है। तो चलिए x का मान जब हम 1 लिए तब क्या आएगा, तो 1 - y इक्वल टू -4। 1 को उस साइड ले जाएंगे तो -y तो है, -4 है, माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, इधर -y से माइनस कट गया, तो y इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया, y इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया। तो y का मान 5 आया कब, जब x का मान क्या रखें 1 रखें। ठीक है, चलिए अब हम लोग ग्राफ पेपर पर बनाते हैं। ठीक है, चलिए सिंपल है, ग्राफ बनाना बहुत इजी है। ठीक है, चलिए देखते हैं ग्राफ क्या बनता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए ढेर ढेर दिया हुआ है, इसको 1 मान लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे ही जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ऊपर भी जाएगा, ही नीचे भी जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 और जाएगा इधर 1 2 3, ढेरे पे ले रहे हैं तो खात बना हुआ है, इसमें क्या है 10 यूनिट बना हुआ है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिख लेते हैं, 11 12 हो जाएगा। 1 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट, इधर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही ऊपर जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा x एक्सिस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x एक्सिस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा x डैश होगा, ये y डैश होगा, ये x डैश होगा। ठीक है, चलिए सॉरी ई एक्स डैश होता है, ई एक्स होगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट इक्वेशन हमारा फर्स्ट पॉइंट ये है, हमारा पी क्यू आर है, इधर हम क्या ले लें ए बी सी ले लेते हैं कुछ। ठीक है, पॉइंट का नाम रखते हैं। चलिए पी पॉइंट हमारा क्या है इस इक्वेशन के लिए, पी पॉइंट है जब x का मान 0 क्या होता है ग्राफ y एक्सिस पर क्या होता है x का मान 0, तो हमारा पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0,10 बन जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि y 10 है, सॉरी क्या किए सॉरी, हाँ ठीक तो है, क्या है x का मान 10, तो x 10 यहाँ है और y 0, क्या बोल रहा है कि y 0, तो मेरा पॉइंट क्या आ जाएगा ये आ जाएगा। चलो ये तो बन ही गया, बीच में कट जाएगा। चलो दूसरा देखते हैं, कंफर्म के लिए ये ले लेते हैं, x का मान 2 और y का मान 8, y का मान 8 और x का मान 2, यही आ जाएगा। ठीक है, अब इसको ये क्या है x का मान 2 y का मान 8 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि 10 और 2 है, सॉरी 0 है। ठीक है, ओह नहीं दिख रहा था, 10 और 0 है। ओके अब दिख रहा है। चलो यहाँ पे पॉइंट ले लिए हैं, अब स्केल कहाँ गया, चलो देखते हैं, इसको हम मिलाते हैं एक पॉइंट को, तो पूरा कटता है कि नहीं,
एकदम बिल्कुल कट रहा है पूरा पूरा। ठीक है, चलो ये हमारा जो ग्राफ हुआ ये हमारा फर्स्ट ग्राफ बन चुका है। इस रेखा का क्या नाम है? इस रेखा का नाम है कि x प्लस वाई इक्वल टू क्या है? 10 है। ठीक है, अब दूसरा रेखा इससे ये कौन सा बिंदु था? ये था P था, ये क्या था? Q था, और ये क्या था? R था। ठीक है, ऐसे करके आप पॉइंट का नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड रेखा खींचते हैं इस पॉइंट से। ठीक है, इस पॉइंट से खींचते हैं। चलिए, तो इस पॉइंट से खींचते हैं। पहला क्या है? x0 और y क्या है? 4 है। x0 y 4 तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x0 और y 4 लिख सकते हैं। अब क्या बोल रहा है कि y0 लेकिन x -4, तो कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। इस पर y x एक्सिस पर क्या होता है? y 0 होता है। ठीक है, x एक्सिस पर क्या होता है? y 0 होता है। तो यहाँ आ जाएगा आपका पॉइंट, क्या हो जाएगा? -4, 0 आ जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? 1 और 5 बोल रहा है, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम पॉइंट डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा? x1 और y 5। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा। अब ये पॉइंट का नाम क्या है? तो पहला का नाम है A, दूसरा का नाम है सॉरी E -4 वाला था ना, ये तो ये है, ये पॉइंट ये है, B पॉइंट ये है, और ये क्या है? C पॉइंट है, ये वाला C पॉइंट। ठीक है, अब इस रेखा को मिलाते हैं तो कहाँ करता है देखते हैं। कट गया। चलो, जहाँ पे कटा वो प्रतिच्छेदित बिंदु हो जाएगा। तो इस बिंदु को क्या कहते हैं? इस बिंदु को क्या कहते हैं? प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है, बिंदु, यही हमारा क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है? x, y, पहले x का टर्म लिखा था, उसके बाद y का टर्म। तो x एक्सिस पे कितना है? 3 है, तो x एक्सिस पर 3, और y एक्सिस क्या है? 7 है, y एक्सिस 7। तो ये हमारा आ गया। तो इस पॉइंट को हम चलो कुछ भी मान लेते हैं, t मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? t मान लेते हैं। यही हमारा आंसर हो गया। हम लड़का किसको माने थे? x को माने थे ना। तो देखिए यहाँ पे, तो लड़का का मान क्या है? x माने थे, तो x का मान कितना आया है? 3। जो कट करेगा वही आंसर होता है। ठीक है, कट बिंदु जो 2 रेखा आपस में प्रतिच्छेद करता है जिस बिंदु पर, वही क्या होता है? आंसर होता है। ठीक है, तो ये 3 हो गया। दूसरा क्या होगा? तो दूसरा लड़की को क्या माने थे? y माने थे। y के जगह पर कितना आया है? 7 आया है, 7। देखिए टोटल कितना विद्यार्थी दिया था? तो 10 विद्यार्थी दिया था। तो देखो 7 और 3 जोड़ेंगे तो 10 हो रहा है कि नहीं? तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग ये ग्राफ अच्छा से समझ गए होंगे। अब ग्राफ कहीं पे सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप लोग को स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट इस ग्राफ का ले सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई कर लीजिएगा, बहुत इजी है। जैसे में देखिए, 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य इतना है, और क्या बोल रहा है? 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य इतना है। 2 इक्वेशन टाइप का दे दिया है। अब इसमें क्या करना है? एक कलम, एक क्या बोल रहा है? पेंसिल का मूल्य निकालने के लिए। तो एक पेंसिल को x मान लीजिए, कलम को क्या कीजिएगा? y मान लीजिएगा, या किसी को x किसी को y मान सकते हैं। तो x मानिएगा तो 5x प्लस 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50। 7x प्लस 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 46। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्या कह रहा है? देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनुपातों यानी A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। ये 3 कंडीशन, आपको इस तीनों कंडीशन के बारे में तो हम बता चुके हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं।
पहला क्वेश्चन क्या है कि 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। अगर ये 8 इधर आता तो इसको पहले इधर कर लेते, उसके बाद बनाते। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7x प्लस 6y और माइनस 9 इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये 7 है। ठीक है, तो क्या होता है a1 अपॉन a2, ठीक है, कोमा b1 अपॉन b2 कोमा c1 अपॉन c2 निकालेंगे और कंडीशन देखेंगे कि क्या आता है। चलिए इसका मान निकाल रहे हैं। इसका मान जो निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे कि 5/7 क्या हो जाएगा, 5/7 आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, -4/6 आ जाएगा। इसका मान क्या आता है, 8 क्या आता है, -9 आता है। तो पहले फर्स्ट वाला कंडीशन देखेंगे। देखिए ये दोनों बराबर आपस में नहीं ना है, 5/7 है, यहाँ पे भी 5/7 होता तो बराबर होता। तो ये क्या है, बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल टू है। नॉट इक्वल टू होता है तो हम आपको क्या बताए थे कि वो क्या होता है, एक और केवल एक हल होता है और वो क्या होता है, संगत होता है। तो इसका 2 आंसर हो सकता है। क्या हो सकता है, 2 आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो बताए थे कि क्या होता है, ये नॉट इक्वल टू ये होगा तो क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद तो करेगा, संगत होगा, एक और केवल एक हल होगा। ठीक है, केवल एक हल होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 3 कंडीशन दे रहा है कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर कि रेखाएं, क्या होगा, रेखाएं एक बिंदु पर क्या करता है, छेद करती है। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये देखिए 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ पे 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू क्या है, 0। ठीक है, ये है। तो पहला देखिए इतना बटा इतना हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो क्या है 9/18। ठीक है, इसको देखिए क्या हो जाएगा, 3/6, इसको निकालते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा 12/24। देखिए 9 का 9, 9 दूना 18, 3 का 3, 3 दूना 6, 12, 12 का 12, 12 दूना 24। ये तीनों क्या है, आपस में बराबर है। क्या है रहा है, 1/2, 1/2, 1/2। जब तीनों बराबर आए तो हम क्या बोले थे, जब तीनों बराबर आएगा तो क्या आ जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। जब ये तीनों बराबर आता है तब क्या आता है, तीनों बराबर होता है तो अपरिमित रूप से क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, या संगत होता है, या संपाती रेखा होता है। तो इसमें बोल रहा है कि संपाती और क्या समांतर है, तो हम संपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, संपाती हो जाएगा। ठीक है, संपाती हो जाएगा आंसर। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये रहा, हम लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पे 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे देखिए 6 क्या हो जाएगा, 2। यहाँ पे देखिए -3 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, नहीं पूछा तो क्या हो जाएगा, 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10/9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 10/9। देखिए ये 3 को काटेंगे, 2 का 2, 2 2 जा, यानी कि 2 का 2, 2 चौका 2, 2 तिया 6। यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 यानी कि 3। कहने का मतलब ये दोनों बराबर है। काहे कि 3 को 1 से भाग देंगे तो 3 है, 3 को 1 से भाग देंगे तो 3 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये कट नहीं रहा है तो ये दोनों बराबर होगा, ये नॉट इक्वल टू होगा। ये क्या होगा, नॉट इक्वल टू होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब 2 को बराबर हो और तीसरा बराबर नहीं हो। जब 2 को बराबर हो यहाँ पे, तीसरा बराबर नहीं हो तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, या
असंगत होगा या इसको समांतर रेखा कहते हैं। 3 कंडीशन होता है, तो हमारा आंसर क्या है कि समांतर। समांतर टर्म में दिया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समांतर। समांतर, ठीक है, यही आंसर इसका हो जाएगा तीसरा। ठीक है, चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर बहुत इजी है, आप लोग बना ही लेंगे, ये आशा है हमको, लेकिन तब भी देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। A1 अपॉन A2 कॉमा B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। देखिए, अब संगत और असंगत के टर्म में दे दिया है, तो जिसका मान निकले, चाहे वो अनंत मान क्यों ना हो, वो संगत होगा, और जिसका मान न निकले वो असंगत होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे इसका, ठीक है, तीसरा का पहला देखते हैं। ठीक है, तीसरा का पहला देखते हैं। ठीक है, तीसरा का पहला क्या कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन हम यहीं रहने देते हैं, हम डायरेक्ट ही यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ये 3 अपॉन क्या है, ये इसका पहला क्या है, सॉरी पहले इसको तो ठीक करना पड़ेगा, एक साथ लाना पड़ेगा। तो ये 3x प्लस 2y माइनस क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, पहला टर्म कि 3 अपॉन 2, ठीक है, कोमा ले लेते हैं, 2 अपॉन माइनस 3 कोमा ले लेते हैं, माइनस 5 कोमा हो जाएगा माइनस 7। देखिए तो काट के नहीं कट रहा है, तो क्या होगा, ये मान नॉट इक्वल टू होगा। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो, फर्स्ट टर्म से पहले मतलब रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा, क्योंकि एक मान इसका आएगा आंसर, इसका आंसर संगत हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन इसका। दूसरा नंबर में क्या है, ये देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 2x माइनस 3y माइनस क्या हो जाएगा 8 इक्वल टू 0। 8 को इस साइड ले आए, पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन देखते हैं, 4x माइनस 6y माइनस क्या हो जाएगा 9 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं। देखिए ये 2/4 हो जाएगा, कोमा कर लेते हैं, माइनस 3/6 हो जाएगा, कोमा क्या हो जाएगा माइनस 8/9 कर लेते हैं। देखिए ये दोनों माइन सेम है। देखिए 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 2 6, माइनस से माइनस कट गया, 1/2 1/2, यानी कहने का मतलब ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। क्या है, ये बराबर नहीं है। अगर ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। ठीक है, इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल टू 0, और ये क्या है 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। 14 को इस सेट कर लिए, इसमें भी 7 इस सेट कर लिए। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, इतना बट्टा इतना डालना पड़ेगा, तो 3/2 है, ये है, बट्टा में 9 डालेंगे, नहीं कुछ है तो बट्टा में 1 डाल देते हैं, सिंपल बात है। चलिए और कोमा कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 5/3/10 है, बट्टा में नहीं कुछ है तो 1 कर लेते हैं, अभी फिर कोमा कर लेते हैं, -7/-14 कर लिए, इसको अपोजिट अथी माइनस से माइनस कट गया। यहाँ पे देखिए इसको अगर इस सेट करेंगे, इसको अगर पलट देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये 3/2 इंटू क्या हो जाएगा 1/9 बन जाएगा, कोमा यहाँ पे 5/3 रहबे करेगा, पलट जाएगा तो 1 ऊपर जाएगा 10 नीचे, इसमें भी 1 ऊपर और 9 नीचे आ जाता है, ये रूल होता है, 1/10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 3 को 3 से काट दिए, और इधर क्या है 7 7 1 7 और 7 2 14। ठीक है, इधर 1/2 आ गया। ठीक है, ये 3 1 3, 3 2 6, ये क्या हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा, 5 1 5, 5 2 10, 3 2 6 हो जाएगा। ठीक है,
तो ये क्या है, आपस में बराबर नहीं है। 1/2 दूना 4, 1/4 आएगा, ये 1/6 आ रहा है, तो ये बराबर नहीं है। तो यहीं पे काम खत्म। तो ये क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर में क्या है कि 5x - 3y माइनस 11 को इस साइड कर लेंगे तो 11 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, -10 यानी 10x प्लस 6y और माइनस उस साइड है तो इस साइड आएगा तो प्लस क्या हो जाएगा 22 इक्वल टू 0। ये संगत है कि असंगत है इसको देख लेते हैं। 5 क्या हो जाएगा -10, कोमा कर लेते हैं, -3/6। ठीक है, इधर क्या है -11/22। ठीक है, अब ये बराबर होगा कि नॉट इक्वल टू होगा, वो चीज़ चेक कर लेते हैं। देखिए 5 × 5 5 दूना 10, 3 × 3 3 दूना 6। ठीक है, ये क्या है 11 × 11 11 दूना 22। इसमें तीनों बराबर है, ई माइनस है, ई भी माइनस में है, ई भी माइनस में है, 1/2 1/2 1/2, ये यानी तीनों बराबर है। जब तीनों बराबर आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, इसका अनंत मान होगा। यानी क्या होता है इसका मान, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। मान निकलना चाहिए, ये संगत होता है। ये पाँचवा आप लोग खुद से बनाइएगा और बताइएगा कमेंट में कि आपको बना कि नहीं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है यार।